रोशना। जी दादी जान। बेटा जरा सकीना के साथ मिलके खाना तो लगवा लो। दादी जान मैं बहुत थकी हुई हूँ। लो, आज सुबह से तो तुमने कोई काम ही नहीं किया, फिर काहे की थकन? आपको पता है शैला आंटी ने ना मुझे बहुत सारे काम बता दिए थे। क्यों? शैला ने तुमसे इतने काम क्यों करवाए? नहीं, वो मरियम भाभी की ना तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अच्छा, चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं फातिमा से कह देती। क्यों? गुल के पाँव में मेहंदी लगी हुई है क्या? क्या मतलब? गुल तो इस घर में मेहमान है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तो वैसे नहीं लगता अम्मा के वो मेहमान है। अच्छा फायजा, मुझसे फजूल बहस मत करो। जिसका घर होता है ना उसी की जिम्मेदारी होती है। खुद तुम कोई काम करती नहीं हो हिल के। तुम्हारे क्या हाथ पाँव में मेहंदी लगी हुई है? अरे आप लोग बहस ना करें ना, मैं हूं ना, मैं लगा देती हूँ खाना दादी जान। दादी जान आप टेंशन ना लिया करें। आप तो जानती हैं ना कि अम्मी का गुस्सा थोड़ा सा तेज है। मैं हूं ना, मैं खाना लगवा देती हूँ। तोहमत नहीं लगा रहा, तुम्हें आईना दिखा रहा। सीधी सादी शराफत के लिबास में छुपी हुई गुल की शक्ल दिखा रहा। जो दुनिया के सामने तो कुछ और है और हकीकत में कुछ और। तुमसे अच्छी तो वो रुशना है जो सब कुछ डंके की चोट पे करती है। तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। ये बात क्या तुमसे कोई बात नहीं करनी? गुल, तुम आखिर कब तक मेहमान बनी रहोगी इस घर में? मामी मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। भाई खाना तुम कमरे में मंगवाती हो, नाश्ता तुम्हारा कमरे में, चाय तुम्हारी कमरे में। रोशना आखिर नौकरानी तो नहीं है कि वो सारे काम करती रहे। सॉरी मामी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। अब देखो, तुम्हारी 1-2 दिन का तो मुझे यहाँ रुकना लग नहीं रहा, मुझे तो ये लंबा चक्कर लग रहा है। तो जब तुम यहाँ वापस आई गई हो तो रूटीन संभालो, काम करो घर के। कल से सकीना बी के साथ लगो, घर में इतने जाले लगे हुए हैं, सुबह जल्दी उठ के सारे जाले वाले उतारना, तरीके से घर को संभालो। जी मामी। ऊपर से तुम्हारी सास, वो भी उसको बुला लेती है रुशना को रोज, वो घर के काम भी करे वहाँ के काम भी करे, थक के चूर हो जाती है मेरी बच्ची। हद हो गई है, काम कर करके उसकी तो शक्ल ही जो है ना बिल्कुल मुरझा गई। आंटी ने कभी मुझसे बोल के काम नहीं करवाया, मैं अपनी मर्जी से करती थी, तो रुशना उससे कैसे करवा सकती है? बस कर दो, सुबह से तुम किचन में लगी हुई हो, कितना काम करोगी? जाओ जाके आराम करो। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रही। कोई परेशानी है क्या? परेशानी की बात तो है नहीं। गुल और नौफल के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो ठीक तो नहीं है। तो अगर अपने पैरों पे कोई खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहे तो कोई दूसरा उसके लिए क्या कर सकता है? एक बात बताओ, गुल को क्या जरूरत थी अपने साबका मंगेतर से मोबाइल पे मैसेज पे बात करने की? कोई भी शौहर ये बर्दाश्त तो नहीं करेगा, चाहे बात किसी भी नौयत की। आप गलत समझ रही हैं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मुझे कोई अननोन नंबर से बार बार कॉल करेगा, मैं एक दफा तो रिसीव करूंगी। और ये मैसेजेस कोई भी कहीं से भी कर सकता है, ये एक तरफा मामला है। ये मामला मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कई दिनों से गुल के मंगेतर के फोन और मैसेजेस आ रहे थे। ये बात शौहर को बताने के बजाय उसने छुपाई, तो जाहिर है शक तो जड़ पकड़ेगा। बहरहाल मैं ये यकीन रखती हूँ कि गुल ऐसा नहीं कर सकती। जरूर उसके साथ कोई साजिश हो रही है उसको नौफल की जिंदगी से निकालने की। भाई इतनी फुर्सत किसके पास है कि वो कोई साजिश करेगा, वो भी गुल के लिए? अब वो महारानी तो लगी भी नहीं है यहाँ। अच्छा अब तुम जाके किचन में दोबारा काम ना करना, आराम करो। अम्मी भी नहीं समझ रही, ये कोई गहरी साजिश है। गुल तो कभी भी आफाक को रिस्पॉन्स नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ गुल हमेशा से नौफल से मोहब्बत करती थी। मैं इसकी डायरी पढ़ चुकी हूँ।
उस खानदान में साजिशी ज़हन सिर्फ और सिर्फ रुशना का है और नौफिल की ज़िंदगी से गुल के निकलने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा रुशना को होगा। मैं इस मामले की तह तक पहुंच के रहूंगी।